नमस्कार साथियों बहमनी साम्राज्य एक ऐसे टॉपिक्स में से एक है जिनके लिए इंफॉर्मेशन कम, लेकिन इनसे क्वेश्चंस बहुत ही सडन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। और जब भी आप विजयनगर एम्पायर को पढ़ रहे होते हैं तो साथ ही साथ आपको कंटेम्प्रेरी बहमनी किंगडम को भी पढ़ना पड़ता है। कारण ये है कि जब आप विजयनगर को पढ़ेंगे, हरिहर और बुक्का को पढ़ेंगे, यानी हरिहर और बुक्का के पिताजी के नाम पर विजयनगर के पूरे एम्पायर का नाम संगम जो है वो काल कहा जाता है। तो जब आप विजयनगर को पढ़ते हैं तो बहमनी किंगडम को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि विजयनगर एक तरफ से जब आप उसको हिंदुत्व साम्राज्य की तरफ कहेंगे तो उसी तरफ बहमनी किंगडम जो है वो एक तरह का जो है मुस्लिम साम्राज्य था। यानी कि ये जो बहमनी किंगडम है साथियों, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय का ये काल है जब बहमनी किंगडम आपको देखने को मिलता है। और मोहम्मद बिन तुगलक यानी दिल्ली सल्तनत का वो काल है जब सेंटर जो है वो बहुत ही अपने आप में कमज़ोर हो गई थी। और जब वो सेंटर कमज़ोर होता है कहीं भी, केंद्र में जब राजा अपनी शक्ति को खो रहा होता है, तब उसकी जो पेरिफेरी में उसके जो आसपास के जो राज्य होते हैं वो धीरे धीरे अलग होते हैं। हमने चाहे अलग अलग दौर में हमने देखा है कि ये छोटे छोटे राज्य डिसइंटीग्रेट होकर अपनी खुद की स्वायत्ता जो है वो कायम करते हैं। और इसी में एक था जब मोहम्मद बिन तुगलक का जो है एक साम्राज्य का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो वहाँ से 3 साम्राज्य निकल के आते हैं। एक विजयनगर 1336 में, मदुरा और बहमनी किंगडम जो है 1347 के आसपास का किंगडम है। साथियों बहमनी और विजयनगर को हम साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों जो साम्राज्य हैं ये एक हिंदू मुस्लिम की एंगल जो है इसमें आते हैं, और इनमें आपस में लगभग हमेशा ही संघर्ष का जो है वो काल रहा। क्योंकि विजयनगर जो है हिंदू साम्राज्य के तौर पे देखा जाता था और वहीं बहमनी जो है वो मुस्लिम साम्राज्य के तौर पर देखा जाता था। और बहमनी किंगडम की जो स्थापना है वो आप देख सकते हैं, उस स्थापना का श्रेय जाता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ही वो व्यक्ति हैं जिनको आप हसन गंगू कहते हैं या जफ़र खान कह लें। ये 1347 से लेकर 1358 तक रहे हैं। साथियों बहमनी किंगडम को लेकर एक बातें और भी आप जान सकते हैं कि ये वो समय है बहमनी किंगडम का जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो रहा है, और ये रहता है जब तक मुग़ल काल ना आ जाए। यानी कि मुस्लिम का साम्राज्य जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है तब एक शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य की बात करें तो वो बहमनी ही किंगडम ही था। क्योंकि और ये साउथ में आपको एरिया जो महाराष्ट्र का जो एरिया है, कर्नाटका वाला एरिया है, वहाँ आपको बहमनी किंगडम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मुग़ल और दिल्ली सल्तनत के बीच की जो कड़ी है वहाँ एक बड़ा आपको देखने को मिलेगा, एक माइटी मुस्लिम किंगडम जो है वो देखने को मिलेगा। कौन सा? बहमनी किंगडम। ये यहाँ आप देख सकते हैं। तो जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि हसन गंगू ने बहमनी किंगडम की नींव डाली। साथियों हसन गंगू जो है वो एक तरीके से आप ये कहें कि इनके गुरु जो हैं वो ब्राह्मण थे, और इसलिए जो है इन्होंने अपने नाम में गंगू भी लगाया। इस तरीके से कहानी ऐसी चलती है। लेकिन जब ये हसन गंगू जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देवगिरी के ये ऑफिसर रहा करते थे, बड़े नोबल्स थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि जब वो पूरी की पूरी तरीके से वहाँ जब मोहम्मद बिन तुगलक का एकदम से शक्ति उसकी कम हुई तो इन्होंने बहमनी किंगडम की जो है स्थापना की। ठीक है, और अपना जो राजधानी रखा वो आशनाबाद रखा, जो आज की गुलबर्गा जिसको कहते हैं वो है। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा मोहम्मद शाह आया, और मोहम्मद शाह 1358 से लेकर 1377 तक रहा। मोहम्मद शाह की एक बहुत बड़ी जो उसको एट्रीब्यूट किया जाता है, उन्होंने वारंगल पे अटैक किया था, और वारंगल जो है यहाँ है, आप देख सकते हैं। और बहमनी ने वारंगल पर अटैक किया 1363 ईस्वी में मोहम्मद शाह के अंडर, और उन्होंने गोलकोंडा की जो किला है और तुर्कजी थ्रोन है, ये इसको जो है वो क्या किया, इन्होंने एक्वायर कर लिया और भी थोड़ी एरिया एक्वायर की। लेकिन गोलकोंडा फोर्ट्रेस और तुर्कोजी थ्रोन जो है वो उन्होंने जो है वो एक्वायर किया। ये बातें आप किसको रखेंगे? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह ने लगभग इसके 8 मिनिस्टर थे। उन 8 मिनिस्टर में कुछ नाम जो है वो ज़्यादा है, जैसे आमिर जुमला
इस जो मिनिस्टर होता था वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसके यहाँ होता था। नजीर जो मिनिस्टर होता था उसको असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कहते थे। इसके बाद जो प्रोमिनेंट रूलर है वो 1397 से लेकर 1422 तक रहा। इसका नाम है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में जो देवराय वन है इनको दो बार हराया, 1398 में और 1408 में। और हराने के बाद इनकी बेटी से भी इन्होंने शादी करी। देवराय वन जो है वो बहुत ही एक तरीके से आप कहें तो खुन्नस से बैठा हुआ था, क्योंकि ये जो फिरोज शाह थे इन्होंने दो बार हराया और उनकी बेटी से भी शादी किया, तो एक तरीके से पराजय भी माना जाता था और एक तरीके से इस प्रतिष्ठा के ऊपर भी सवाल उठता था। इसलिए देवराय वन ने 1420 ईस्वी में जो है वो इनको ताजुद्दीन फिरोज को हराया। और ये जो इस समय जो हरा रहा था ना वो देवराय वन, उस समय इस देवराय वन के हेल्प करने के लिए जो है वारंगल भी साथ आ गया था। ठीक है, ये जो ताजुद्दीन फिरोज शाह थे एक पॉलीग्लॉट थे, यानी कि बहुत भाषा में पारंगत थे, चाहे उनसे तमिल बुलवा लो, तेलुगु, कन्नड़, अरेबिक, पर्शियन, चाहे कोई भी भाषा है, इनके पास बहुभाषी थे ये। और ये बातें आपको फरिश्ता जो है वो ट्रैवलर जो थे उनसे पता चलता है। इसके बाद ये इन्होंने एक जो है ऑब्जर्वेटरी भी बिल्ड की कि ताकि एस्ट्रोनॉमी को जो है वो बढ़ावा मिल सके। तो अब ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्होंने थोड़े जो ज्ञान के प्रति जो है जो अपनी अफेक्शन है वो दिखाई ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। इसके बाद आते हैं अहमद शाह वली। अहमद शाह वली जो है इनको सेंट से भी जो है वो बिलोंग करते हैं, यानी आज के जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको भी हम एक तरीके से योगी कहते हैं ना, इसी तरीके से अहमद शाह वली को हम जो है वो सेंट भी कहा जाता है। कारण ये है क्योंकि ये जो सूफ़ी सेंट गेसु दराज थे इनसे जो है अपनी करीबी के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। गेसु दराज से करीबी के लिए अहमद शाह वली जाने जाते थे। और अहमद शाह वली के जो खाते में एक बातें जाती है कि इन्होंने गुलबर्गा से जो अपनी कैपिटल है वो बिदार शिफ्ट की थी। तो अब जो है वो जो पहले अब तक जो है वो फिरोज शाह तक जो कैपिटल है वो चलता आ रहा था कहाँ तक, फिरोज शाह तक कैपिटल जो है गुलबर्गा था, लेकिन अहमद शाह वली ने 1422 से 1435 में यह कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र कर दी बिदार में। तो बिदार अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आया हुमायूं शाह। हुमायूं शाह का एक सबसे बड़ा अच्छा काम जो हुआ वो उन्होंने महमूद गवां नाम के एक व्यक्ति को जो है उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ एक मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। और महमूद गवां जो है वो अपने रिफॉर्म्स के लिए बहुत जाने जाते हैं, चाहे वो उन्होंने टरफ बनाए हो, अलग अलग प्रोविंसेस बनाए हो। उस समय जो है वो प्रोविंसेस को, राज्यों के लिए जो नाम यूज होता था वो यूज होता था टरफ। ठीक है, 8 तरफ बनाए। महमूद गवां जो है वो उनको जो है वो महमूद गवां को मालिक उल तुज्जार भी जो है वो उपाधि दी थी। किसने? हुमायूं शाह ने उनको मालिक उल तुज्जार की उपाधि दी थी। मालिक उल तुज्जार मतलब कि जो तिजारत करते हैं ना, मतलब कि जो मर्चेंट होते हैं, यानी चीफ ऑफ मर्चेंट, यानी व्यापारियों का राजा भी कहा था हुमायूं शाह ने महमूद गवां को। महमूद गवां जो है वो जब हुमायूं शाह की मृत्यु होती है तो उनके बेटे निजाम शाह के एक गार्जियन के तौर पे जो है वो काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। ठीक है, और एक तरीके से गार्जियन मतलब क्या कि केयर टेकर, और केयर टेकर इसका मतलब कि महमूद गवां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1461 से लेकर 1481 तक महमूद गवां शासन करते हैं। एक बहुत ही अच्छा मिलिट्री जीनियस व्यक्ति था, और ये इतना अच्छा मिलिट्री जीनियस व्यक्ति था कि आप देखिए कि विजयनगर से जब इनकी लड़ाई होती है उस समय पहली बार इन्होंने जो है वो गन पाउडर का इस्तेमाल करा, यानी वॉर में गन पाउडर का इस्तेमाल पहली बार जो है आपको महमूद गवां के समय देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये आप देखिए कि इन्होंने एक कॉलेज बिदार में बनाया, क्योंकि बिदार जो है वो आप देख रहे हैं कि बिदार राजधानी अब बन चुकी थी। ठीक है, तो बिदार में एक कॉलेज भी बनाया, और उन्होंने अब उनकी पोएम पे भी काम है, कविता वविता भी पर्शियन में लिखते थे। उनकी कविता जो थी उनका नाम था रियाज उल इंसा और मनाजिर उल इंसा। ये इनकी 2 कविताएँ हैं जो इनका काम है। लेकिन जैसे आपको पता है कि महमूद गवां एक तरीके से नोबेल ही थे, केयर टेकर जो है वो राजा के रूप में काम कर रहे थे, क्योंकि जो है वो बच्चा छोटा था इसलिए। तो महमूद गवां के अगेंस्ट जो है कॉन्स्पिरेसी होती है,
और जब वो महमूद गवाह के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी होती है और किंग को भड़काया जाता है महमूद गवाह के अगेंस्ट, तो किंग ने महमूद गवाह को एग्जीक्यूट करवा दिया, हत्या करवा दी 1482 ईस्वी में। महमूद गवाह की जैसे ही हत्या होती है, और ये महमूद गवाह की हत्या के बाद बहमनी किंगडम जो है एक तरीके से पूरे टूटते हुए नज़र आता है आपको। 1518 तक जो बहमनी किंगडम है वो 5 अलग अलग जो छोटे छोटे राज्यों में टूट के बिखरता है। आप देखेंगे कि अहमदनगर जो है वो निज़ाम शाही डायनेस्टी बन जाती है। फिर बीजापुर में टूटता है जहाँ आदिल शाही डायनेस्टी बनती है। बिरार में टूटता है जहाँ आपको इमाद शाही डायनेस्टी मिलेगा। वहीं बिदार में टूटता है, ठीक है, जहाँ आपको बरीद शाही डायनेस्टी मिलेगा। और वहीं गोलकोंडा में टूटता है जहाँ आपको कुतुब शाही डायनेस्टी मिलेगी। तो 5 शाही डायनेस्टी में जो है वो बहमनी किंगडम टूटता है। वहीं इमाद शाही डायनेस्टी जो बिरार है उसको जो है वो फतुल्ला खान जो है वो उसको बनाता है इमाद शाही डायनेस्टी को। अच्छा, इमाद शाही जो डायनेस्टी है जो बिरार का था उसको जो है फिर एक्वायर कर लेता है अहमदनगर में ही ये बाद में मिल जाता है। और बिदार जो है वो बीजापुर में ही बाद में जल के मिल जाता है। तो बिदार को जो है वो किसने बनाया था? बिदार जो है वो बरीद शाही डायनेस्टी इसको कहते हैं, बिदार में काम कर रहा था। और इसको आदिल बरीद ने जो है इसको जो है वो बनाया था, ठीक है, आदिल बरीद। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट है गोलकोंडा जो है वहाँ कुतुब शाही डायनेस्टी काम कर रही थी। और कुतुब शाही डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि गोलकोंडा के जो फोर्ट है, गोलकोंडा में जो किला है वो कुली कुतुब शाह ने ही बनवाया था। कुली कुतुब शाह के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। उन्होंने ही चार मीनार बनवाया और उन्होंने ही हैदराबाद की जो सिटी है उसको इस्टेब्लिश करा, ठीक है। निज़ाम शाही डायनेस्टी जो है वो अहमद बरी ने निज़ाम शाही डायनेस्टी जो अहमदनगर का है उसको फाउंड किया, ठीक है। वहीं आदिल शाही डायनेस्टी जो बीजापुर का है, हमने पढ़ा था कि बीजापुर की जो आदिल शाही डायनेस्टी है वो यूसुफ आदिल शाह इसके फाउंडर थे। आदिल शाही डायनेस्टी के ही अंदर आप देखेंगे कि मोहम्मद आदिल शाह जो हैं, ठीक है, दूसरे लीडर हुए हैं। और उन्होंने सेकेंड लार्जेस्ट डोम ऑफ वर्ल्ड जिसको गुम्बज ऑफ बीजापुर कहते हैं इसको बनवाया। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने। ये बातें याद रखेंगे। इब्राहिम आदिल शाह जो है इसके सबसे प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं, ठीक है। और इब्राहिम आदिल शाह के बारे में आपको ज़्यादा जानना है क्योंकि ये जो बीजापुर की जो डायनेस्टी है ना आदिल शाह, ये डायनेस्टी बाद में बिदार को भी जो है अपने आप में कवर कर लेगी, ठीक है। तो आदिल शाही डायनेस्टी हम लोग बीजापुर की पढ़ रहे हैं। आदिल शाही डायनेस्टी सबसे पहले हमने यूसुफ आदिल शाह के बारे में पढ़ा जो फाउंडर थे आदिल शाही डायनेस्टी के। उसके बाद महमूद आदिल शाह को हम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि जो गुम्बज ऑफ बीजापुर है जो दुनिया का सेकेंड सबसे लार्जेस्ट डोम है वो मोहम्मद आदिल शाह के समय बना था। और इब्राहिम आदिल शाह जो बहुत प्रोमिनेंट रूलर आपको दिखते हैं वो इसी के समय है। और इब्राहिम आदिल शाह जो है वो इतने टॉलरेंट थे, इतने अलग अलग रिलीजन के प्रति टॉलरेंट थे कि उन्होंने अपने जो उपाधि दी थी उन्हें जगत गुरु बादशाह भी कहा गया। क्योंकि वो उनकी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस इतनी थी। इब्राहिम आदिल शाह जो है वो पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने दखनी में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबे नवरस, ठीक है। इनके कोर्ट में एक बैंड ऑफ म्यूजिशियन हुआ करता था जिनका नाम था लश्कर-ए नौरस। जो म्यूजिशियन का एक झुंड होता था, म्यूजिशियन का एक बैंड होता था, उसका नाम था लश्कर-ए नौरस। तो हमने पूरा बहमनी किंगडम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखा। और बहमनी किंगडम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन इससे ज़्यादा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कि आप चाहे कुतुब शाही डायनेस्टी को लेकर सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रख सकते हैं कि हैदराबाद की जो टाउन है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था। और वहीं जो फोर्ट्रेस ऑफ बीजापुर है, फोर्ट्रेस ऑफ गोलकोंडा है, वो भी जो है वो कुली कुतुब शाह ने बनाया था। ये बातें याद रखेंगे। निज़ाम शाही डायनेस्टी जो अहमदनगर का है वो अहमद बरी ने फाउंड किया था।
वहीं अगर आप मोहम्मद गवा के बारे में बात करें तो मोहम्मद गवा जो है वो एक तरीके से गन पाउडर का पहली बार इस्तेमाल मोहम्मद गवा के समय हुआ था। और ये भी आप देखेंगे कि जब बेलगांव का युद्ध हो रहा था उसमें जो है पहली बार जो है वो गन पाउडर का इस्तेमाल करता है। हुमायूं शाह ही वो व्यक्ति हैं जो जिन्होंने महमूद गवा को जो है उपाधि दी थी, और क्या उपाधि नाम था, मालिक उल तुज्जार का। ठीक है। और महमूद गवा जो है वो निजाम शाह के जो है वो केयर टेकर थे, ये बात भी याद रखेंगे। अहमद शाह वली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई आपसे ये पूछे कि बहमनी किंगडम का वो सेंट रूलर का नाम बताओ, तो वली से याद रखेंगे, अहमद शाह वली। और अहमद शाह वली किसके इन्फ्लुएंस में थे, तो गेसु दराज के इन्फ्लुएंस में थे। और इनसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो गुलबर्गा से बिदार जो है वो ट्रांसफ़र करा था। वहीं अगर हम मोहम्मद शाह की बात करें तो मोहम्मद शाह ने वारंगल में अटैक किया था 1363 ईस्वी में, गोलकंडा के फोर्ट्रेस पे कब्जा किया था। तुर्कोजी थ्रोन लेके आए थे इनके यहाँ, और इनके यहाँ अमीर जुमला होते थे जिनको हम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कहते थे। वहीं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कहते हैं, वो फेमस रूलर है और ये फाउंडर भी है बहमनी किंगडम के। और बहमनी किंगडम जो है आपको दिल्ली सल्तनत के बाद और मुग़ल जो काल है उससे पहले का समय, जो अगर हम मुस्लिम साम्राज्य में एक ताकतवर मुस्लिम किंगडम की बात करें तो वो बहमनी किंगडम ही था। और इसके कंटेम्प्रेरी में जो बातें होती हैं वो किसकी होती है, वो विजयनगर की बात होती है। और विजयनगर और बहमनी में आपसी संघर्ष होता रहता था। इस कारण से भी आप देखेंगे कि बहमनी किंगडम आने वाले दिनों में उसका पतन जो है वो सुनिश्चित था, क्योंकि विजयनगर जो है वो धीरे धीरे बहुत मजबूत होता जा रहा था। और बहमनी किंगडम में जो है वो पहले ही डिसइंटीग्रेशन हो चुका था 5 अलग अलग जो है वो, चाहे वो A3BG में, मतलब A मतलब अहमदनगर, B मतलब बीजापुर, बिदार, बिरार, और G मतलब गोलकोंडा, इसमें 5 में जो है वो टूट चुका था। और अलग अलग नोबेलिटी की जो फाइट चल रही थी इसमें भी बहमनी किंगडम का पतन हो चुका था। तो दिस आर द ऑल थिंग्स जो बहमनी किंगडम के लिए बहुत ज़रूरी है और जो याद रखने हैं, और ये क्वेश्चन सडन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।